कई बार हमारे पास ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनको हम बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं, और वो हम इच्छाओं को लगातार यूनिवर्स में भेजते रहते हैं कि हम ये काम चाहते हैं, हम ये काम चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो इच्छा हमारी कई बार बोलने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन लिखना एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में मैंने अपनी कई बार वीडियो में पहले बताया हुआ है। लिख कर कोई भी इच्छा कभी भी पूरी की जा सकती है। 100% ये टेक्निक, ये टूल काम करता है। आप इसको 100 बार आजमाइए, 1000 बार आजमाइए, या इसको लाखों बार आजमाइए। लिखने के कई कई स्पेसिफिक तरीके होते हैं। लिखकर कोई भी इच्छा को आप लगातार, अगर आप 2-4 दिन 8 दिन लगातार 1-2 घंटे में लिख लें तो इच्छा पूरी हो जाती है। तो आज वही टेक्निक मैं आपको सिखाने आई हूँ कि क्लीन मंत्र के साथ आप अपनी विश को जोड़कर लिखेंगे कुछ स्पेशल तरीके से तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं साइकिक रीडर हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, कुंडली विश्लेषण वाला सभी काम है। और मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ। भगवान गणेश की सिद्धि है मेरे पास, और उन्हीं की सिद्धि से मैं देख के बताती हूँ आपका काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। काम में ब्लैक मैजिक हो, कोई नेगेटिव ऑरा या किसी ने कुछ किया कराया हो, या कोई तंत्र मंत्र हो, या किसी ने कोई ग्रह की कोई दिक्कत हो, वो सभी कुछ मैं अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ। और ये रीडिंग फ्री है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से फोन लगाइए, इस नंबर पे जो दिया गया है अभी स्क्रीन पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्यूशन मिल सकता है। अपनी बस फोटो भेजनी है। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि लिख कर कैसे अपनी किसी भी छोटी या बड़ी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखने के लिए सबसे पहले माध्यम चुनना बहुत जरूरी है। माध्यम का मतलब होता है कि आप अपनी विश को कैसे लिखना चाहते हैं। विश को लिखने के लिए आप किसी काले रंग का पेन का प्रयोग कर सकते हैं। काले रंग की जो पेन होता है वो हमारे एनर्जी को बांध देता है, स्टॉक करता है। आपने देखा है कि जब आप गर्मी के महीने में अगर आप काले रंग का कोई कपड़ा पहन ले तो ये आपको और एनर्जी और हिट देता है। तो ब्लैक रंग का जो कलर होता है, यानी कि काले रंग का जो कलर होता है, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मतलब उसको रोक देता है और उसके अंदर बाहर की एनर्जी को नहीं आने देता है, स्टोर का माध्यम करता है। इसलिए ब्लैक रंग का यूज कर सकते हैं। जबकि ग्रीन रंग का यूज जो हम कर सकते हैं अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई काम करना है, यानी कि आपको लगता है धन संपदा, पैसे और पैसे और पैसे और पैसे, व्यापार में तरक्की, प्रमोशन, धन संपदा के अगले, अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन रंग का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हरे रंग के पेन से धन, ये क्योंकि बुध से संबंधित होता है हरा रंग। बुध हमारे व्यापार से, धन संपदा से और हमारे पैसों से संबंधित होता है। तो आप हरे रंग के पेन का यूज कर सकते हैं। और यदि आप अपने प्रेम के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, अगर आप किसी विशेष अनुष्ठान के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो आप इसमें पिंक कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वरना जो सबसे अच्छा तो है वो है काले रंग का काजल। काजल को हमेशा से माना गया है, हमारे तंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान में भी काले रंग के काजल से हम किसी चीज को बनाकर, किसी यंत्र मंत्र तंत्र को बनाकर जब उससे पूजा करके उसको अनुष्ठान करके रखते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारा काम पूरा कर देता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि लिख के इच्छा कैसे पूरी होगी। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि एक में जानने वाला एक हमारे ब्लैक मैजिक तांत्रिक है छत्तीसगढ़ के, उनकी पत्नी रोज काले रंग के पेन से एक कॉपी में लिखती है, भगवान शिव हमेशा मेरे साथ हैं और वो मेरी और मेरे परिवार की रोजाना रक्षा करते हैं। ये सेंटेंस कितना प्यारा है, कितना छोटा है, पर वो इस सेंटेंस को रोज कॉपी में कम से कम 9 बार लिखती है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा मैं लिखूंगी तो मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम भगवान शंकर खुद साफ कर देते हैं। और यही बात है लिखने से। लिखकर आप किसी चीज को कहीं स्टोर कर देते हैं तो वो चीज पक्की होती है। और कहा जाता है कि यदि आप किसी मोबाइल के फ्रेम पे आप अपनी फोटो लगा दीजिए और उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, मेरा नाम डॉक्टर संध्या सक्सेना है, मैं चाहती हूँ सन 2028 तक मेरे यूट्यूब पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, मैं चाहती हूँ मेरी सालाना इनकम इतने करोड़ों में हो जाए, मैं चाहती हूँ मैं इस पूरी दुनिया को घूम लूं। यदि मेरी ऐसी इच्छा है और उसको मैं अपनी फोटो के ऊपर ब्लैक रंग के कलर से लिखकर इसको मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लगा लूं, जैसे लिखकर भूल जाऊं। अब कोई लड़की है अगर उसको प्रेम विवाह करना है, वो अपनी फोटो को ले, उस फोटो के ऊपर मतलब अपने फोटो को जो मोबाइल पे है उसको वहां एडिट करे और वहां लिखे, ये मैं खुश हूँ, ABCD से मेरी शादी हो चुकी है इस साल तक, मैं खुश हूँ इस साल तक मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया। आप जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को खुद से प्लान किया है। 2020 मतलब 14 में 2014 में मैंने अपनी एक स्क्रीन बनाई थी जिसमें मेरी एक फोटो थी और उस फोटो के ऊपर मैंने लिखा था कि थैंक यू गॉड ब्लेस मी, थैंक यू गॉड ब्लेस मी, अकार, अ पार्टनर और एनुअल इनकम। और वो जो मुझे चाहिए थी
मुझे और घर, हाउस ऑल्सो। तो मैंने इसमें लिखा था थैंक यू गॉड ब्लेस मी अ कार, अ हाउस, माई लाइफ पार्टनर एंड माई एनुअल इनकम। वो मैंने लिखी थी 2014 में लिखा था। और उसके वॉलपेपर को बनाकर मैंने अपनी जो मेरी फोटो गैलरी होती है जो मोबाइल की, उसमें डाल के मैं भूल गई, मुझे तो याद भी नहीं था। लेकिन अब जब कभी वो फोटो में देखती हूँ और वो ऊपर आती है तो मैं देख के हैरान होती हूँ कि मैंने जो जो चीजें 2014 में लिखी थी आज 2025 में उससे कहीं गुना मेरे पास चीजें हैं। तो इस तरह से लिख के इच्छाएं पूरी होती है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही हूँ। यदि आप किसी के प्यार में हैं, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, अगर आप पैसा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अच्छा कुछ भी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आज शनिचरी अमावस्या आप इसको प्रयोग को आज कर सकते हैं। खास टाइम पे, खास समय पे किया गया कोई भी प्रयोग 110% बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा कहता है। आपको पता है अभी शनिचरी अमावस्या हमारे पास ढेर सारी पूजाएं हैं, फिर राधाष्टमी आ रही है, फिर भगवान गणेश का बर्थडे आ रहा है, उसके बाद 7 तारीख को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, मतलब चंद्र ग्रहण है, 21 को फिर चंद्र ग्रहण है, फिर नवरात्र आएगा, फिर आपके पास होली अष्टमी, करवा चौथ, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, ये सब जितने भी त्योहार आ रहे हैं, मेरा आपको मानना है कि पूरा का पूरा जो साल है अब से जो स्टार्ट हो रहा है वो अक्टूबर तक आपके पास इतने सारे प्रेसिशियस डे भरे पड़े कि आप कभी से लिखना शुरू कर दो और कभी से उसको खत्म करो। खास दिन पे लेकिन ज्यादा लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी पूरा हो तो आपको ज्यादा देर तक लिखना चाहिए, आराम से लिखो, भगाना नहीं है। आप जो है एक शब्द है, जैसे आपने एक शब्द चुना, सबसे पहले आपको शब्द चुनना है कि आपको चाहिए क्या, शब्द चुनना है आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं है होना चाहिए जैसे हम लड़कियां हमसे बात करती है, लड़के हमसे बात करते हैं, मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाए और मेरे को निधि से शादी भी करनी है, और मैं उसको बोलती हूँ पहले क्या चाहिए, निधि चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि नहीं दोनों साथ चाहिए। मैंने कहा एक साथ 2 कश्तियों में पैर नहीं रखते, आप पहले एक चीज बताओ आपको पहले क्या चाहिए, कि हाँ ठीक है पहले निधि से शादी करो, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ठीक है, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, या फिर आप पहले गवर्नमेंट जॉब का काम करा दो, निधि से शादी होगी तो ठीक है वरना कोई। आपको पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि अगर कोई इंसान मर रहा हो, भले उसके हाथ पैर खराब हो, काम ना कर रहे हो, तो डॉक्टर उसके हाथ पैरों की चिंता नहीं करते, उसकी सांसों की चिंता करते हैं कि किसी भी तरह से जिंदा रहे, क्योंकि हाथ पैर तो फिर ठीक हो जाएंगे। अब उसकी इच्छा है निधि से अगर उसको शादी करनी है तो उसके लिए निधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नौकरी तो चलो बाद में भी लग जाएगी, या नौकरी पहले इंपॉर्टेंट है तो चलो कोई बात नहीं, निधि मिली तो मिली वरना कोई और तो मिली जाएगी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है तो फिर आप गड़बड़ करोगे, आपकी विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसको हमेशा याद रखना है, विश को पूरा करने के लिए सबसे पहले 2 शब्द में पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे 8 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए। अगर मैं कहूं कि हे यूनिवर्स आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, हे यूनिवर्स आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, हे यूनिवर्स आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे 8 करोड़ सब्सक्राइबर आज है। तो यानी कि मैंने अपने लिए 8 करोड़ सब्सक्राइबर मांगे, मुझे यही चाहिए। मैंने ना तो 9 बोला, ना 10 बोला, ना मैं 7 बोला, ना मैंने 8 बोला, मैंने 8 की संख्या बोली। क्यों? मेरे दिमाग में मैंने इसे सेट कर रखा है। इसी तरह से आपको अगर किसी लड़के से शादी करनी है, यदि निधि से शादी करनी है, अधेश से शादी करनी है, मीरा से शादी करनी है, तो उसका नाम पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर आपको बेटे की जॉब चाहिए तो ये नहीं कि कहीं भी जॉब लग जाए, बस लग जाए। जैसे लोग बोलते हैं ये तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए या खुद का बिजनेस हो जाए, प्राइवेट जॉब पे 50 लाख की जॉब हो जाए। और एक तो बहुत ही, हमने उसको ब्लॉक किया, उसकी तो बात ही नहीं समझ में आई, पता नहीं वो क्या बकवास कर रहा था कि आप मुझे बताओ मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं IAS PCS बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, मेरी खुद का बिजनेस हो सकता है नहीं हो सकता है, और मेरी प्रेम विवाह होगा या कैसे होगा, मेरे लड़के कितने होंगे, क्या मेरी 2 लड़कियां हो सकती है या मेरे लड़के हो सकते हैं, मेरे पास अपना घर, खुद का बड़ा घर कब होगा। मैंने कहा यार बेवकूफ हो गया, बिजनेस भी पूछ रहे हो, IAS PCS भी बन रहे हो, फिर लास्ट में लिखता है कि मेरा जो है BA 3rd ईयर चल रहा है, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, और मेरे पिछले साल जो है बैग भी आई है। तो ये पागलों वाली बात है, समझ रहे हो आप। तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो बार बार दिमाग खा रहा था। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों दिए, आपको पता होना चाहिए आपको लिखना क्या है। अब हम सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको एक पेपर लेना है। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कॉपी खरीद के लाओ। एक आपको कॉपी लेनी है और आपको हरा पेन, अगर आप बिजनेस पैसे के लिए लिख रहे हो तो हरा पेन, या फिर आप काला पेन, और सबसे अच्छा होता है काजल। और ये तो मैंने एक नॉर्मल काजल लिया है, लेकिन आप ना पेंसिल वाला काजल लीजिएगा, जिसको छील सकते हैं ना, वो इरेजर कर सकते हैं, वो वाला काजल अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ एक करना है, कॉपी के ये वाला जो पेज है उस पर आपको सबसे पहले आपका, जैसे आपने सोच लिया आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपको, वैसे तो मेरा मोबाइल उल्टा चल रहा है इसलिए आपको उल्टा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ना आपको क्लीम लिखना है। जैसे आपने लिखा क्लीम, तो आपको यहाँ पे क्लीम लिखना है, KLEEM, ये तो आप ऐसे लिखोगे, उल्टा दिख रहा है ना या फिर आप लिखोगे क्लीम, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे क्लीम।
अब तो शायद सीधा ही दिखेगा। मैंने उल्टा लिख के देखा था, ठीक है। अब आपको शायद ठीक है। ये क्लीम लिखा है ना जैसे, तो आपने क्लीम लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे भी लिखा जाएगा, क्लीम, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है तो आप देख लेना, क्लीम KLEEM या क्लिम, ठीक है। आपको क्लिम लिखना है और उसके बाद सबसे ऊपर आपको हरे या काले रंग के पेन से क्लिम लिखना है। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी विश को लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, हमेशा याद रखना, एक अष्टवर्गर आता है, अगर उसमें आपको अपनी विश को लिखते हैं तो आपकी विश बड़ी जल्दी पूरी होती है। मैंने आपसे कहा था कि लिखना है, लेकिन तरीका सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है, और वो मैं आपको छोटा सा, देखिए ये जो वीडियो है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके बीच में आपने यहाँ पर ऊपर क्लिम लिखा और यहाँ पे आपने ये एक वर्ग बना दिया। ये रोज कॉपी पे बनेगा, हर पेज पे बनेगा। अब आपको थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सांस को पहले गहराई करें। मैं मेडिटेशन के थ्रू, क्लीम के थ्रू आपकी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं, मैं आज वही आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान लगा लेना है, सांस को जोर से लेना है, बाहर छोड़ना है धीरे से। आपको ऐसे 7 बार कर लेना चाहिए। फिर आप बोलेंगे आराम से, क्लीम क्लीम, जितना दीर्घ स्वर लगा सकते हैं सांस लेंगे अंदर, और जब क्लीम बोलेंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे ऐसे दीर्घ स्वर के साथ। दीर्घ स्वर का मतलब लंबा खींचते हुए, लिखा, देखो हो गया। तो 5 मिनट 7 मिनट तो सांस को अंदर बाहर लेना है, फिर थोड़ी देर क्लीम क्लीम का जाप करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपने पेपर बना के रखा है, इसका जो मीड है, ये वाला जो पेपर है, अब यहाँ पे आपको पेपर देखना अपने हिसाब से। यहाँ पे छोटा छोटा काले रंग के पेन से, अगर आपसे लिख रहा है कि काजल से दीदी इतना अच्छा नहीं है, तो अपने क्लीम वाला काम और ये सब तो काजल से कर दिया, या ये सब तो अपने हरे रंग के पेन से कर दिया, अगर आपको पैसे के लिए चाहिए। अब यहाँ अंदर ना छोटे छोटे पेन से, अगर आप हरे रंग का बिजनेस के लिए कर रहे हो और आप हरे रंग का प्रयोग कर रहे हो, तो अंदर हरे रंग से लिखोगे। अगर आप प्यार के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूव के लिए, कि मेरा सारा जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना है खट जाए, मेरे घर से बुरी बलाई कट जाए, कुछ इस तरह से अगर आप लिख रहे हो, तो आप पहले काजल से इस तरह का डायग्राम बनाकर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे काले रंग के पेन से लिख सकते हैं। अगर आपसे काजल से नहीं लिखा जा रहा है तो फिर यहाँ काले रंग के पेन से आपको 2 शब्दों में लिखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैं खुश हूं, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव माई ओन सन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लव मैरिज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अब आपको हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि भगवान आपका शुक्रिया, मेरे पास मेरी मनचाही शादी हो गई है। भगवान आपका शुक्रिया, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो गया है। भगवान आपका शुक्रिया या धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया है। एक सेंटेंस में बोलना है, भगवान आपका धन्यवाद, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। भगवान आपका धन्यवाद, मेरे पास प्रेम विवाह हो गया है। और भगवान आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ एक विषय, रजिया नाम की लड़की है जो चाहती है कि आसिफ से उसकी शादी हो जाए। खुशबू चाहती है कि उसका पार्टनर उसको हमेशा के लिए मिल जाए। सीमा शिवाजी फाटक चाहती है उसका पति ज्ञानेश्वर जाधव उसको हमेशा के लिए अपने साथ लेके चले जाए। और साथ में अमित रंजन की मदर चाहती है कि उसका कनाडा का वीजा लग जाए। 4 विशेष पड़ी हैं। तो गणेश जी आपसे प्रार्थना है इन चारों का काम हो जाए, इन सबके ऊपर कृपा करो। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गणपते नमः। हे प्रभु आप कृपा कीजिए खुशबू की, रजिया की, सीमा की, और ये जो लड़का है इसकी, इन सभी की इच्छाएं पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। भगवान इन पे कृपा करे। तो हे यूनिवर्स, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन सभी लोगों की विशेष पूरी हो। और आपसे भी प्रार्थना है कि जब मैं किसी के लिए विश करती हूँ, 1 मिनट के लिए आप बोल दिया करो कि ईश्वर इनकी इच्छाएं पूरी हो। आप में से किसी को अपनी विश मुझसे बुलवानी हो तो बुला सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैं चलते वीडियो में यूनिवर्स में अगर किसी के लिए कोई विश कर दूं तो वो जरूर पूरी होती है। क्योंकि ये वीडियो जो है जितनी बार चलेगा, 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 100 बार, कभी कभी 1000, 2000, 4000, 5000, 15000, 20000 बार चलता है, उतनी बार वो विश लगातार चलती रहेगी। क्योंकि जितनी बार लोग वीडियो खोलेंगे उतनी बार विश भी खुलेगी। तो लगातार कोई बात यूनिवर्स में बोला जाए, पॉजिटिवली बोला जाए, और तो वो काम पूरा हो जाता है। लोग मुझसे कई बार इसलिए चीजें सिद्ध कराते हैं कि मैं उसको कुछ बोल दूंगी, कुछ कर दूंगी,
उनका काम हो जाएगा। और एक तो बहुत ही कमाल की बात भी है, एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की शादी को कैंसिल कराना था, और वो भी शादी से 5 दिन बाद की। मैं कहा कुछ नहीं हो सकता भैया, तो कुछ नहीं हो सकता। तब भी वो लड़की मेरी जिद पे अड़ी रही, और उस समय कोई त्योहार था, हाँ भगवान की कोई त्योहार पड़ा था अभी, जन्माष्टमी के आसपास, कुछ उससे पहले की बात है, कोई त्योहार पड़ा था। तो उस लड़की ने मेरे से जिद कर ली, नहीं आप कुछ कर दो। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने उस लड़की को सिर्फ 7 दिन शादी के रह गए थे, फिर भी मैंने उसे काली माँ की कुछ पूजा करके कुछ बताया था करने के लिए, कुछ यहाँ कर दी, कुछ उसको बताया करने के लिए। वैसे मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने उसको कई बार यूनिवर्स में बोला कि इसके बॉयफ्रेंड की शादी कैंसिल हो जाए, ये नहीं चाहती। वो लड़के की 7 दिन में शादी कैंसिल हो गई। अब उसका मैसेज आया है, तो मैंने इसको बोला ऐसे नहीं, वीडियो बना के दो, वीडियो बना के दो। अगर आपका काम हो गया, भले मुंह पे मास्क लगाओ, फेस पे कुछ लगा लो, कवर कर लो, मुझे आपके चेहरे से क्या मतलब, लेकिन आप अगर आपका काम हुआ है तो वीडियो बना के दो। तो ये जो लिखने के प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है, आपको बहुत आराम से क्लीन का जाप करके आपको विश को कम से कम 3 बार उस कोष्ठक में बनाना होगा। ये जो मैंने आपको दिया था, एटलीस्ट इसमें 3 बार छोटी छोटी बार, इसलिए बताया, बोला एक बड़ी सी कॉपी लेके बड़े से पेज बनाना। और ये आपको काम जो है डेली करना है, डेली आपको डायग्राम बनाना है, डेली उसके अंदर 3 बार अपनी विश को बोलना है, लेकिन उससे पहले कम से कम 12 बार विश सांस को ऊपर नीचे छोड़ना है, उसके बाद फिर क्लीन बोलना है, फिर अपनी विश को आराम से लिखना है। अगर आप इस को कर लेते हैं, आप आज से स्टार्ट कर दो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस कोष्ठक के अंदर जो लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये जो वर्गोत्तर मैंने आपका बना के देखा अष्ट का, ये एक्चुअली में क्या है, इसको माता लक्ष्मी से संबंधित है। क्लीम भगवान जो है माता कामाख्या और भगवान कृष्ण से संबंधित है, ये माता लक्ष्मी से संबंधित है। आप इसमें जब अपनी इच्छाओं को भर रहे हैं तो वो इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा कहा जाता है जो भगवान माता लक्ष्मी के पूजा करता है, उसको उसके पूरे खानदान में 8 बेटे होते ही होते हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ऐसा देखा है। तो आप जब इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं और आप धन की अपेक्षा करते हैं, अच्छी जॉब की, प्यार की अपेक्षा करते हैं, तो ये कोष्ठक आपको हर हाल में इच्छा को पूरा करके ही देगा। आप इसको देखिए, इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और अगर आपको ग्रहण पे कोई पूजा करवानी हो 7 तारीख को, या अभी भगवान गणेश का बर्थडे आ रहा है, तो 1 दिवसीय पूजा है, कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए, या प्यार के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी काम के लिए, कर्जे के लिए, या किसी भी चीज के लिए आप 1 दिवसीय पूजा लगवाना चाहते हैं, या पूरे ग्रहण पे पूजा लगवाना चाहते हैं 15-20 दिन की, दिवाली पे, होली, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम बता देंगे कब कब कौन कौन सी पूजा हो रही है, उसका क्या चार्ज है, आप दीजिएगा, और उसके बदले में हम उन सभी लोगों को जो पूजाएं बुक कराएंगे, उनको जो है गिफ्ट स्वरूप कुछ सामान जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, सबको बताना कि इस तरह से डायग्राम बना के, क्लीन करके हम अपनी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये एक जादू मंत्र है, इसको आप कह सकते हैं कि ये किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने की गारंटी है, और ये मेरी गारंटी है। यदि किसी ने ऐसा बनाया है, लेकिन अंशंड इच्छा मत लिखना कि पड़ोसन की बहू मिल जाए या यस हो जाए, वो गलत काम है। ठीक है, तो आज के लिए ही आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा।